हेलो हेलो गाइस, गाइस। हम देख रहे हैं भाई बहुत ही कमाल की मूवी छावा। तो एक जो जिसने प्लानिंग बनाई थी ना उसको मारने की, उसका तो चल गया पता। अब देखते हैं अभी आगे कौन सा स्टेप लिया जाता है हाँ, उसके लिए। देखते देख। हैं। आइज़ैब! 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 जी शंभू। आवा साहब, ये शट्टू टिकने में कैसे होता है? ये जान के क्या करोगे शंभू? शत्रु। आपको तो आपके शत्रु कभी नजर ही नहीं आने वाले। आपकी शक्ति इतनी विशाल है कि शत्रु मजबूरन पीछे से ही वार करेगा। आपके सामने आने में हिम्मत नहीं होगी उसमें। देखा, ये वही बात कि शत्रु जो है आपका आपके पीछे से वार करेगा, सामने की हिम्मत ही नहीं है। तो शत्रु वो खुद का ही बना है, घर हाँ, का ही, वो जो पीछे से वार कर रहा है। माँ का प्यार कभी महसूस ही नहीं कर पाया हूं। लेकिन सोयरा ए साहब का राम राज्य के प्रति प्रेम देखकर इतना तो समझ गए कि माँ के प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हमने अपनी आई साहब को देखा तो होगा, पर जब तक उनका चेहरा पहचान पाते हो, आंखें बंद करके कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की। सोयरा ए साहब में भी उन्हें खोजते रहे। बताइए ना, हमारी आई साहब दिखती कैसे होंगे? जो आप नहीं देख सकते वो हम कैसे देख सकते हैं महाराज। पर मां जगदम्बे से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म आप हमारी कोख से जन्म लें, ताकि आपकी इस जन्म की सारी खुशियां, सारी कमियां आपकी मां बन के पूरी कर पाए। अच्छा जवाब था ना। क्यूट। अच्छा, ये अब इधर पहुंचे जहाँ उन्होंने हमला किया था, जब है ना। बताऊँ थी वो। हम्म। हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज हमारे भाईजान दारा शिकोह के सर पे सजाना चाहते थे। हमने वो सर ही काट दिया। और उसे सजा के अब्बू को तोहफे में भेज दिया। हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया। 8 साल, 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से। ताजमहल देखते देखते अबू जान की जान ही निकल गई। अब एक 24 साल का लड़का हमारे सबसे खूबसूरत शहर को कब्रिस्तान बनाकर चला गया।
इसको काफी गुस्सा हो रहा है ना। जिंदा बचने की हिम्मत। ये वही मोटा था जो जिसम पे तेल लगा के लेटा हुआ था। हाँ, वही। जंग लग गया था ना। सही कह रहा था। हाँ। अब्बा हुजूर, संभा ने शहजादा अकबर को पनाह दी है। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस मगरूर सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। इसका पहनने का इरादा है। जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। बड़ा गुस्सा आया भी इसको। दक्कन के हर किले में तोहफे सजवा दीजिए। अतिथियों का सत्कार बहुत धूमधाम से होना चाहिए। हाँ सर लश्कर जी। पिछली बार हमारी जो वतनदारी को लेकर असहमति थी, अपेक्षा है उस बात को लेकर आपके मन में हमारे प्रति कोई संदेह ना हो। संदेह तो शत्रुओं पे होता है, अपनों से तो प्रेम होता है। गणोजी राजे कहते हैं 2 माओं के बराबर होता है मामा। भाग्यशाली है हमारे बच्चे जिन्हें एक नहीं 2 मामा मिले। उम्मीद है आप सदा उनकी रक्षा करेंगे। चिंता ना करें महाराज, स्वराज पर पड़ी हर तिरछी नजर के सामने ढाल बन के खड़े रहेंगे। मुझे तो लगता है किसी टाइम ये भी वो ही करेंगे। क्या कहते हैं हो सकता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। कि वो धोखा देंगे। हाँ, जितने क्योंकि वो फिलहाल खुशी से इनका कह रहे कोई हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक इनकी कोई वफादारी नजर नहीं आई इसके सामने, तो ऑब्वियसली ये भी दोगले ही हैं। लगता है तूफान आने वाला है। चलो घर चलते। आओ 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 आओ। तुम्हें तो ये सब पहले ही पता चल जाता ना, तो बताया क्यों? ऐ आओ आओ ऐ। उन्होंने उस बच्ची को जला दिया, पेड़ वाली को। ओए होए। वो तो हमला करने आ गए हैं। बड़े गंदे लोग। मुगलों की लगभग आधी फौज दक्कन पहुंच चुकी है राजे। दिल दहल जाएगा उनकी ताकत और दरिंदगी के ऐसे दृश्य देख कर आ रहा हूं मैं। पत्तों से ज्यादा लाशें लटकी मिली। नदी में खून बह रहा। छोटे छोटे बच्चों को डुबाकर मुगलों ने हमारे हंसते खेलते भविष्य का वेतन खो दिया। बहुत आतंक मचाया हुआ उन्होंने। यार बहुत ज्यादा हो गया है। वो देखो, फैमिलियों को, बच्चों को, माओ को कैसे मार रही है। हारों के कदम जहां जहां पड़े
वहां वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है महाराज। जहां पना के कदमों से उड़ती हुई धूल रायगढ़ तक पहुंची गई होगी। 25,000 सिपाही है उनके पास। इतने तो सिर्फ बावर्ची है हमारी फौज में। हाँ जीनत, अभी तो हमारी आधी फौज भी दक्कन तक नहीं पहुंची। अब तो खुदा भी मेरे खुदा को रोक नहीं सकता। दक्कन का ऐसा हाल करो कि देख के हमें भी ऐसा लगे कि यहाँ दक्कन कभी था ही नहीं। आमीन। अब तक औरंग तीर की तरह सीधा और तेज चला रहा था। अब वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। उसका लक्ष्य कल्याण, भिवंडी, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, कोंकण और कर्नाटक है। हम 25,000 हैं, लेकिन 25 लाख से कम नहीं राजा। फक्त आदेश द्या। औरंग की विशाल सेना का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राया जी। उसी तरह हम सबको भी पूरे दक्कन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। हम उनके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। हाँ सर लश्कर, हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो उन्हें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर महाराज। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। सतारा के खेतों के मीठे डंडों का स्वाद भी चखाएंगे। नासिक का पानी उन्हें रास नहीं आने देंगे राजे। मगरमच्छ बन के उन्हें निगल लेंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा देंगे मुगलों की डोली। गाड़ देंगे उन्हें। कोल्हापुर की भूमि में भूकंपन कर शपथ है मां भवानी की। औरंग के अहंकार को भस्म कर देंगे हम। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है हमें। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। लो जी, कैसा लगा ये पार्ट भाई? यार बड़ा मजे का पार्ट था ये तो। मतलब फुल दहशत थी। और क्या नाम है, मतलब कि इतना खून, जुल्म और वो सब देख के ना, उनका जो गुस्सा था वो देख के कसम से मेरा दिल जो है वो दहल गया कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। वाकई में बहुत ही लाजवाब था, देखकर बड़ा मज़ा आया। अब इसमें जो है ना फुल प्लानिंग चल रही है जंग की। जंग अब उन्होंने शुरू करनी है। जंग अब जो है ना इसीलिए होनी है क्योंकि इन्होंने पहले ललकारा था, तो अब वो आ गया फुल गुस्से में। उसने कहा कि मैंने ये पगड़ी जो है ना अपने दान की लाशों पे पहनी थी, तो अब मैं जो है ना ये तभी पहनूंगा जब मैं इसको ख़त्म कर लूँगा। मतलब इतनी बड़ी उसने कसम खा ली है। तो देखो कैसे उसने आतंक मचाया हुआ है। जहाँ देखो बच्चे, बुजुर्ग, औरतें और पता नहीं क्या क्या सबको ख़त्म फना करता जा रहा है। हाँ, जब अपनी पगड़ी उतार रहा था ना उस टाइम मैं दिल में इसको मजाक उड़ा रही थी कि ये देखो आप इसको चैलेंज करा। लेकिन जब उसने वो इतना सारा जुल्म किया, लोगों के ऊपर लाशें बिछाई, तो मैं कहती यार ऊपर से कहे थे 25,000 की तो हमारे बावर्ची वाले बावर्ची भी नहीं है। तो यार वाकई दिमाग से खेलनी पड़ेगी जंग। वाकई बहुत बड़ा ये मुकाबला है। एक तरफ 25,000, एक तरफ पता नहीं 9 लाख से भी ज़्यादा सिपाही। तो देखते क्या बनता है। हाँ जी, देखते हैं भाई। बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है आगे, क्योंकि ये तो स्टोरी थी कि जंग क्यों शुरू हो रही है। आगे होने वाली जंग,
तो देखते हैं उसमें होता है क्या। ये अच्छा लगा लाइक करो, फिर मिलते हैं। मेरी इजाज़त, बाय।